अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत के मौके पर अफगानिस्तान की जा रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिलाश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। अफगानिस्तान के मुताबिक बॉर्डर पोस्ट से तबाह और दर्जनों अफगान फौजी खारजी हलाक। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की सरहद पर 19 अफगान पोस्टें पर कब्जा। अफगान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर, अट्टा, बाजोड़, करम, दीर, चितलारो और बारान शाह बलोचिस्तान के मकामात पर बिलाश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज के ग्रुप्स को बॉर्डर पार करवाना भी था। पाक फौज के चौकस और मुस्तैद पोस्टों की जानिब से तेज़ी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल में मुतअद्दिद अफगानी पोस्टों को मुआसर तरीके से निशाना बनाया गया। चागी में भी अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तान फोर्सेज के बाद कई अफगान दहशतगर्द चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। अफगान जारहियत मुबैशना तौर पर भारतीय माली मुआवनत की जा रही है। खवारिज दाइश की खुफिया ठिकाने पाक फौज के निशाने पर अफगान पोस्टें खारिजियों को कोर फायर देने में नाकाम। गुरब में अफगानी पोस्ट तबाह करने की वीडियो जारी। अफगान ताली पोस्ट भी तबाह। पाक फौज ने रामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट तबाह कर दी। अफगानी दौरान मेला और तरकमजई कैंप्स भी तबाह कर दिए गए। कराची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। अफगान जंटू सेट पोस्ट भी तबाह कर दी गई। इतना खवारिज का मरकज़ खरचर फोर्ट भी मुकम्मल तौर पर तबाह। लेबन कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खारिजी ठिकानों का निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज के ठिकानों का निशाना बनाया गया। भरपूर जवाब से अफगानी फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। इन फौजी पोस्टों पर लाशें छोड़कर फरार। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दी थी। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। अफगान अबूरी हुकूमत भारत और कतर खवारिज की सहूलियतकार बन चुकी है। गैर कबाइल और अफगानियों को दो टोक पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से बिलाश्तियाल फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह अपनी अफवाज के साथ मिलकर अपने वतन का दफा करेंगे। अफगान मेहमान बनकर आएंगे तो सर पर बैठाएंगे, दुश्मन और हमलावर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान फोर्सेस के शहरी आबादी पर फायरिंग आलमी कवानीन की खुला खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने फौरी मुअस्सर जवाब देकर साबित किया कि किसी भी इश्तिहारअंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिलाश्तियाल फायरिंग की पुरजोर मजम्मत। कहते हैं अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे असली दुश्मन से मिलते हैं। सऊदी अरब, कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स से काम लेने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने फ़िलिस्तीन से कशीदगी में इजाफा से गुरेज और मुज़ाकरात पर जोर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि बातचीत और दानाई की राह ही अमन और इस्तेहकाम का रास्ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली अमन ममलकत की तरजीह है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का बातचीत के ज़रिए इख्तिलाफ़ात हल करने पर जोर। कहा, इलाक़ाई और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए तमाम कोशिशों की हमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन खुशहाली के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। पाक फौज ने अपनी ताकत भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। गवर्नर सिंह कामरान खान टसोरी का कहना है, अफगानिस्तान ना भूले, पाक फौज ने भारत को नाको चने चबवाए थे। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अभी चंद अहदाफ का निशाना बनाए हैं।
अफगानिस्तान किसी जंग में है तो पाकिस्तान यही पहाड़ तालिबान के सर पर तोड़ देगा। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हैरानी की बातें करने वाले हकीकत से लाइल है। पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका एलामिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान इकराम वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। अफगान आज़म अल अमूर का दफ्तर ख़ारिजा तलबी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक एलामिया में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफवर्जी है। मुश्तरका एलामिया कश्मीरियों की कुर्बानियों और एहसासात से लाताल्लुक़ी का मज़हर है। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से तकरीबन 40 लाख अफगान बाशिंदों की मेज़बानी की है। पाकिस्तान ने एक पुरान, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। हुकूमत पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। तवक्को है अफगान निगरान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकेगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले से ख़राब ताल्लुकात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ कहते हैं साइंस से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए जो वक़ार की बात होगी। भारत के बयानात इस बात की शहादत है कि वह दोबारा कोई एडवेंचर करेगा जो ज़िल्लत उठाई और अपनी कोई इज़्ज़त बहाल करने के लिए ये इक़दाम करेगा। पाकी वज़ीर के मुताबिक भारत को जो खुशफहमी या गलतफहमी थी वो निकाल दी गई। इस बार पहले से ज़्यादा मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीटीआई का अस्करी विंग बनती जा रही है। ये तासुर पाया जा रहा है, उसकी वजूहात हैं और अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर इस तासुर के पीछे वजूहात हैं जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम में इनके कारोबार हैं, इनकी तजारत है, इनके इंतजामी मामलात हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंग्रेस मिली है। इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। गठजोड़ है, मिली भगत है दहशत गर्दों के तरीके इंतशार की, और आपको ये फैसला करना होगा कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। गालिबन पीटीपी पीटीआई का स्क्रीमिंग बन गई है। दहशत गर्दों और खैबर पख्तूनख्वा का गठजोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा गैर कानूनी कारोबार स्मगलिंग को फरोग देती है। दहशत गर्दों और पीटीआई को ब्लैक इकॉनमी का फायदा मिलता है। दहशत गर्दों के हमायती किसी बंदे को हुकूमती ओहदा कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की 2 टोक वार्निंग। अता तालड़ कहते हैं बानी पीटीआई और उनकी जमात ने हर फोरम पर दहशत गर्दों की हमायत की। जेल में बैठा शख्स आज भी दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है। मरियम औरंगज़ेब ने भी मुल्क में दहशत गर्दी की वापसी का जिम्मेदार बानी पीटीआई को ठहराया। कहा दहशत गर्दी के खात्मे का आगाज सहूलतकारों से होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर को तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी आज दोपहर 3 बजे तक वसूल किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की फौरी स्क्रूटनी की जाएगी। उन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी आज शाम 5 बजे जारी होगी। नए वज़ीर आला का इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। मिस्र कल शर्म अल शेख में आलमी अमन सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। इजलास में गजा जंग के मुआहदे को अपनी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म भी इजलास में शरीक होंगे। मिस्र के शहर शर्म अल शेख का हादसे के दौरान कतर के 3 सफारतकार जहाँ बहक हो गए। खबर एजेंसी सिक्योरिटी ज़राए से दावा। इधर स्टाइल मीडिया के मुताबिक जहाँ बहक अफराद कतरी सफारतकार नहीं बल्कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर थे। आज हमारे लमनाई की रीयूनियन है। ये ऐसे ही है जैसे चांद रात है। आज ऐसे है जैसे कोई पेरेंट्स के बिछड़े हुए बच्चे सालों बाद घर आते हैं, तो जिस तरह वालिदैन को खुशी होती है उसी तरह आज ये दरो दीवार रोशन है, मुनव्वर है और बाहें खोले बैठे हैं कि इनके बच्चे वापस आ रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। सुपीरियर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 45,000 से ज़्यादा लुमनाई तकरीबन 37 ममालिक में अपनी
खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इस मुल्क को कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम अलुमनाई रियूनियन तकरीब चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा 37 ममालिक में हमारे 50,000 के करीब अलुमनाई सर्विसेज दे रखे हैं। हमारा मकसद है बच्चे को रोल मॉडल बनाना है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालती रहेगी। तकरीब में मारूफ गुलकार सजाद अली समेत दीगर फनकारों की परफॉर्मेंस।